नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, इसके पहले मैंने ग्राम सभा और पंचायती राज व्यवस्था पे जो है यूपी ग्रामीण व्यवस्था के लिए जो है क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड किए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100%। दोस्तों, क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि हमें पता है कि यूपी लेखपाल से क्वेश्चन कहाँ तक आते हैं। इसके पहले वाला लेखपाल जो हुआ था, हमने उसको क्वालिफाई किया था दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको 25 में 25 क्वेश्चन लाना है ग्रामीण व्यवस्था में, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर को जो है भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, अगर आपको एक जॉब चाहिए तो इसके लिए आपको स्टडी विद नीरज सर चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है जो लेखपाल में आ सकते हैं, वहाँ से जो आपको जो है क्वेश्चन जो है आपको करवाऊँगा। दोस्तों, आप बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलिए, मैं टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन आपको कराते चलूँगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों, 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? दोस्तों, कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो ये तरबूज जो है रबी की फसल नहीं है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो है 1960 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हरित क्रांति का नाम किसने दिया? हरित क्रांति का नाम दोस्तों विलियम गार्ड ने दिया। किसने? विलियम गार्ड ने दिया। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? देखो, भारत में जो है स्वामीनाथन को जाता है। किसको? स्वामीनाथन को। और अगर बात करें विश्व स्तर पर जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के श्रेय किसे जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को जाता है दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने बताया था। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है सिमिट, मैक्सिको में। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन के लिए संबंधित है? दुग्ध उत्पादन के लिए दोस्तों श्वेत क्रांति संबंधित है, आपको सबको पता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किस श्वेत क्रांति से ही ऑपरेशन फ्लड भी संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार वर्गीज कुरियन थे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण का समय क्या रहा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण का समय काल क्या रहा दोस्तों? इसका समय काल रहा था 1985 से 95। नेक्स्ट प्रश्न, आइए आते हैं, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये करनाल, हरियाणा में है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न जो है जरूर आ सकता है जो है लेखपाल के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 14, पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति दोस्तों तिलहन से संबंधित है। ठीक है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो है ये 1986 में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? 16 नंबर, आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में है, जयपुर में है, बरेली में है कि सागर मध्य प्रदेश में है? दोस्तों, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है। कुफरी, कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है? दोस्तों, ये है आलू की। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुर्गेश पटेल थे गुलाबी क्रांति के जनक। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? 21। कृष्ण क्रांति का संबंध दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन से है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। भारत में अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर? भारत जो है अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है? दोस्तों, तीसरा स्थान है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है?
सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो सुनहरी क्रांति बागवानी क्रांति से जो है बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो जो इंद्रधनुषी क्रांति दोस्तों है, इसको सदाबहार क्रांति के भी नाम से भी जो है जाना जाता है दोस्तों। 26 प्रश्न नंबर दोस्तों 27 के तरफ हम लोग आएंगे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। 27 देखिए आते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक फसल में दो या दो से अधिक फसल उगाना। नेक्स्ट प्रश्न 28, एक साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है अंतः फसली कृषि। अंतः फसली कृषि दोस्तों कहलाता है अंतः फसली कृषि। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में कृषि को दोस्तों जो है जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था? हरित क्रांति का प्रभाव दोस्तों गेहूं और चावल पर पड़ा था दोस्तों। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक दोस्तों पंजाब में पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति। नगदी फसल कौन सी नहीं है? नगदी फसल कौन सी नहीं है? तो गेहूं नहीं है, गन्ना कपास तंबाकू है। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम क्या है? उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का क्या नाम दोस्तों है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, गोल्ड क्रांति, रजत क्रांति, हरित क्रांति, धूसर क्रांति दोस्तों। तो इसके लिए जो है आपका डी सही है, धूसर क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, टिलेज पद्धति क्या है? टिलेज पद्धति क्या है? 35 क्वेश्चन। तो दोस्तों टिलेज पद्धति बिना जुताई किए हुए एक साली कृषि करना जो है टिलेज पद्धति कहलाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों ये धान का उत्पादन किया जाता है। सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। भारत की फसली वर्ष कब शुरू होती है? भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होता है? भारत का फसली वर्ष दोस्तों वो शुरू होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। एक संचयन किसे कहते हैं? एकल संचयन किसे कहते हैं दोस्तों? 40 दोस्तों एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना एकल संचयन के अंतर्गत आता है दोस्तों। आपको बता दें, पहले मेरा टारगेट रहेगा जो है ग्रामीण व्यवस्था को ख़त्म करना। ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचेंगे दोस्तों। इससे संबंधित पूरा कोर्स मैं आपको यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर पे कंप्लीट करके दूंगा, और यहाँ से आपको 25 में 25 प्रश्न दोस्तों जरूर जो है आकर के मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों।